अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द कश्मीर वाला में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ लीना मीर। मोंकी पॉक्स नामी बीमारी जो है कई ममालिक में फैल चुकी है और इसके बारे में हम कई ममालिक से ख़बरें भी सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ये बीमारी आ चुकी है और इसकी वजह से हिंदुस्तान में एक डेथ भी रिपोर्ट की गई है। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर निसारुल हसन, जो कि डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी है क्या और कश्मीर में इसके लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आपके लिए यही रहेगा कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप आसान लफ्ज़ों में बताएं कि ये बीमारी है क्या और उसके अलामात क्या हैं। देखो, मंकी पॉक्स कोविड-19 की तरह कोई नया वायरस नहीं है। ये इट्स एन ओल्ड वायरस एंड इट्स इन न्यूज़ अगेन बिकॉज इट हैज़ कम आउट ऑफ द बाउंड्स ऑफ एंडेमिक जोन। मंकी पॉक्स के हवाले से जो पॉक्स वायरस है, ये कई डेकेड्स से अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंडेमिक की सूरत करके वहाँ पे चल रहा था। और मंकी पॉक्स इसका नाम इसलिए बताया गया क्योंकि पहली बार इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम मंकीज़, जो रिसर्च के लिए जो एनिमल्स हम रखते हैं, तो दैट्स वाई इट्स नेम इज़ मंकी पॉक्स। लेकिन उसके बाद जो पहला केस था, दैट वाज अराउंड 1917, एन इन्फेंट 9 month old, he was diagnosed with monkeypox in the Republic of Congo, previously called Zaire. It used to have outbreaks, लेकिन वहीं पे सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल अफ्रीकन में अलग स्ट्रेन था और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में दूसरा स्ट्रेन था। और सेंट्रल अफ्रीकन जो स्ट्रेन था दैट वाज अ लिटिल सीवियर। वेस्टर्न जो अफ्रीकन स्ट्रेन था मंकी पॉक्स का, दैट इज़ माइल्ड, और जो यहाँ इंडिया में भी अब पाया गया बाय वे ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस। लेकिन कई हफ्तों से, इनफैक्ट महीनों से, ये जो मंकी पॉक्स है ये बाकी कंट्रीज़ में फैल गया। और जब भी कभी इससे पहले कोई केस होता था, ही ऑलरेडी ऑलवेज हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री, दैट ही हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री टू दिस एंडेमिक प्लेस, अफ्रीकन कंट्रीज। लेकिन जो इस आउटब्रेक में जो केसेस थे, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन इन अमेरिका में, इवन हियर इन इंडिया में, जिनको कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल नहीं थी। और यूरोपियन यूनियन में उनमें ज़्यादा ये देखा गया जो गेज थे, हु हैड सेक्स, मैन हैड सेक्स विथ मैन, उनमें ज़्यादा पाया गया। क्योंकि ये रैपिडली फिर फैल गया, दो नॉट एज रैपिडली एज कोविड, क्योंकि ये डीएनए वायरस है। और जितने भी डीएनए, और कोविड जो है आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस दे कीप ऑन चेंजिंग एंड वेरी फ्रिक्वेंटली एंड वेरी फास्ट। जो डीएनए वायरसेस हैं वो स्टेबल रहते हैं, वो ज़्यादा म्यूटेट नहीं होते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ये मंकी पॉक्स फैल गया और around, I think around 87 or 88 countries and around more than 25,000 cases already, and few cases in our country also, though fortunately no case in Kashmir. मगर WHO ने इसको public health emergency, though experts still say कि was it needed, but they have a bad experience of COVID. They thought that we should not take a chance, so that is why they decided that we will put it as public health emergency in advance, so that countries will gear up to combat it. यूजुअली ये फैल जाता है वंस यू हैव अ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। किसी को इन्फेक्शन हो जाएगी, देन ही स्प्रेड्स इट टू अदर्स बाय वे ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। मंकी पॉक्स हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रैश और उसी से ये आइडेंटिफाई होता है। रैश जो है वो पहले वो ब्लिस्टर टाइप होता है, उसके बाद इससे कुछ वो रस निकल जाता है, इट बिकम्स अ पस्ट्यूल, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स ऑन फेस। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ पे भी है, फीट, हैंड्स ऑल्सो, एंड इट कैन गो टू अदर ऑर्गन्स, जेनाइटल्स एंड इवन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट दिस रैश कैन गो एज लॉन्ग एज अप टू 4 weeks. सो मंकी पॉक्स का जो पेशेंट है, यूजुअली इट्स नॉट मिस्ड द वे वी हैव कोविड केसेस, यू कैन मिस इट विथ अदर वायरल इन्फेक्शन। इट हैज़ अ peculiar rash and it can have other symptoms also. बुखार भी होगा, swollen glands ना, lymph node enlarged होता है। इसका जो ये क्लोजली रिलेटेड वायरस है वो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स वायरस वॉज इरेडिकेटेड एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय WHO in 1980, और उसका वैक्सीन भी जो है
that was done away with in 1980, though it was stored at some places for future. This is probably the only viral disease, smallpox, which was eradicated. But monkeypox के हवाले से it causes less severe disease, it is less infectious, the fatalities are very minuscule. Those who have been vaccinated in the past, आपने देखा होगा वो मार्क smallpox वैक्सीन का, जितने भी लोगों ने वो वैक्सीन किया है दे आर टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्टेड, क्योंकि स्टडीज़ ने ये देखा है कि जिनको वैक्सीन 40 इयर्स बैक किया गया है अब भी उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं. तो इसीलिए जो भी आपने आउटब्रेक में देखा है, many young people are getting infected. That means those who are not vaccinated against smallpox. Especially it becomes a little severer in children. बच्चों में ये ज़्यादा सीवियर होता है. Young people are getting infected. जो थोड़ा elderly लोग हैं, they are somewhat protected because of this जो उन्होंने smallpox vaccine decades before किया, जिसके related मैंने एक statement भी issue किया था. सर, अगर किसी में ये अलामात मंकी पॉक्स वाली अलामात पाई जाती हैं तो हमारे महकमा सेहत के पास ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जहाँ पे जैसे कि कोविड की टेस्टिंग होती है. मंकी पॉक्स के लिए क्या निज़ाम है? देखो, मंकी पॉक्स की अलामतें आपने कहा है. वन ऑफ द जो सिम्टम्स मैंने कहा, रैश इज़ इम्पॉर्टेंट, कि किसी में भी अनएक्सप्लेन्ड रैश आ गया तो अंडर द प्रेजेंट आउटब्रेक वी शुड सस्पेक्ट मंकी पॉक्स. जो मैंने रैश बताया, इट हैज़ टू बी अ पस्ट्यूलर रैश, बम्पी रैश जिसको हम कहते हैं. एंड प्लस इफ़ ही हैज़ अदर सिम्टम्स लाइक बुखार होगा या स्वोलन ग्लैंड्स होंगे, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, चाहे सर्वाइकल रीजन में या एक्जिला में भी. जब ये मंकी पॉक्स का आउटब्रेक WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सेट अप सम डिजिग्नेटेड लैब्स फॉर टेस्टिंग. तो उसमें हमारी स्किम्स भी आती है, बट वी हैव लेस ऑफ किट्स देयर बिकॉज जो ICMR जो किट्स देती है, बिकॉज देयर आर लैब्स वी हैव, PCR based machines we have in SMHS hospital, and our SMHS hospital जो है, it has a biosafety level of 3, that is ahead of SCIMS. But SCIMS has been designated as a lab for testing, and in fact they have tested 1-2 people. The report is possibly awaited. लेकिन इस मंकी पॉक्स में अगर आपकी ये अलामतें हैं तो इसको टेस्ट करना होता है. टेस्ट, लेकिन बट इन मेडिकल कॉलेज वी डोंट हैव किट्स. मैंने 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि GMC श्रीनगर शुड ऑल्सो हैव मंकी पॉक्स टेस्टिंग किट्स, तभी हम कर सकते हैं. वी हैव द infrastructure in place, we have the machine, the only thing is we need kits and we will be also doing the test. मगर जब ये अलामतें हैं किसी पेशेंट में, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेस्ट. तो टेस्टिंग जो है वो हम स्वैब टेस्टिंग करते हैं. जिस तरह कोविड टेस्टिंग हम नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब के ज़रिए करते थे, इसी तरह इसका भी स्वैब है, मगर स्वैब नेज़ल स्वैब नहीं करते हैं. स्वैब हम स्किन लीजन स्वैब से करते हैं, और उसी तरह हम प्रोसेस करते हैं जिस तरह कोविड टेस्टिंग ना, PCR बेस्ड टेस्टिंग. सो इट टेक्स अराउंड 12 hours or few hours for the test, but provided you have the facility. But we are fortunate that we have one lab, so we can test if we suspect anybody. But as of now we have no case yet. जब भी WHO किसी चीज़ को पैंडमिक की ना डिक्लेरेशन करता है, so states have to be prepared, including Jammu and Kashmir have to be prepared in terms of people should be, doctors should be aware कि ये क्या है, monkey pox क्या है. They should be aware about the symptoms. Paramedicals should be aware, and people should know how to test it. Though the one good thing is that it will not take, unlikely, जो मैंने भी लिखा है कि unlikely it's going to take the shape of pandemic जिस तरह कोविड ने लिया है, which is sure because it needs a skin to skin contact, and the patient is identified in the very go because he has a characteristic rash. अब अभी तक आप बोल रहे हो कि वैक्सीन्स क्या है. Yes, smallpox vaccine has been found to be effective against monkeypox, क्योंकि जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीकन स्टडीज़ में पाया गया डाटा अराउंड इन 1986, बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक वैक्सीन एज ऑफ नाउ फॉर monkeypox, लेकिन smallpox वैक्सीन दिया गया एंड पीपल वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, एंड दोज हु वर इन्फेक्टेड ऑल्सो, उनको भी दिया गया एंड दे ऑल्सो डिड नॉट प्रोग्रेस इन द डिजीज़.
So दोनों में it has a preventive aspect also and it is a therapy also, smallpox vaccine. That is why FDA, जो US FDA United States का, they have approved a vaccine that is called as Jynneos. That is a smallpox vaccine, a modified version, not the old vaccine. अब किन को देना है vaccine? Since it's not at the shape of a pandemic, so it is not to be given to masses as of now. It can be given only to those healthcare workers as a pre-exposure prophylaxis who are dealing with the patients. One, it has to be given to those lab people who are testing for monkeypox. Two, and it has to be given to those people who are immediate contacts of a positive patient. ये जो वैक्सीन FDA ने किया है, सपोज कोई पेशेंट है तो उसके इर्द गिर्द हाउस होल्ड या कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको जब वैक्सीन दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज रिंग वैक्सीन. शुड इंडिया गो फॉर द रिंग वैक्सीनेशन? द आंसर एज ऑफ नाउ इज नो, बट दैट डज नॉट मीन दे शुड नॉट हैव अ स्टॉक पाइलिंग ऑफ इट. हु नोज, it can go, it can spread, and we may need a ring vaccination, especially to the contacts and healthcare workers. So I think if India does not have its indigenous vaccine as of now, though they have already given tenders for the vaccination, but it may take time, and we have a vaccine already. I think India should procure vaccine. सर इंडिविजुअल लेवल पे हमें मतलब क्या प्रिकॉशंस लेनी है? देखो, कश्मीर जो है, it's a favorite tourist destination, so there is a possibility that it can sneak in. The virus can sneak in because of somebody who has been in contact with some smallpox vaccine or who has traveled to a country which is affected. So that is why I think awareness is important, that people should be educated about the disease. Even doctors should be aware, because it's a new disease. Who knows? There has to be the way we used to do influenza preparedness training, other viral training. I think doctors should be trained and people should be educated कि ये क्या है, कैसे आप suspect करोगे. Some tourist who has these skin lesions, immediately he should go to the doctor, he should isolate. The same precautions that we were seeing for other viral diseases, COVID या बाकी, उसी तरीके से isolation इसकी भी करनी है. And इसकी जो isolation है, that is for prolonged period of time, maybe for 3 weeks to 4 weeks. जिस तरह से कोविड की तरह जो पैम्फलेट्स के थ्रू मीडिया एजुकेशन हो रही थी, so on same lines I think we should do it for monkeypox also.